हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। पूरा देश इस शॉकिंग न्यूज़ से, सोशल मीडिया से भर गया है। लोग अपने अपने भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रसिद्ध न्यूज़ एंकर और पत्रकार रोहित सरदाना जी का दुखद निधन हो गया, हार्ट अटैक से और कोरोना से। मैं यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि, उनके अतिरिक्त आज जितने भी लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हुई होगी और जो असमय मृत्यु हुई, उन सब के लिए श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन बात मैं दूसरी करने आया हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट और पोस्ट दिख रहे हैं जहाँ पर लोग बेहद भय का प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये वायरस बेहद ख़तरनाक हो सकता है या है, और इमीडिएटली भी मौत हो जा रही हैं। तो मैं जहाँ ये बोलूँगा, और मैं हमेशा से कहते रहा हूँ कि कोविड को हल्के से ना लें और कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। प्रिकॉशंस पूरे रखना चाहिए और खुद पर आत्मविश्वास रखना चाहिए और खुद को मजबूत आकलन करना चाहिए, लेकिन साथ में दुश्मन की स्ट्रेंथ का आकलन कमज़ोर करके नहीं करना चाहिए, जो बहुत लोग गलती करते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि कोविड ख़तरनाक तो है, बहुत संक्रामक भी है और कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में जानलेवा भी है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना अधिकांश लोगों को बहुत समय देता है। पहले तो समय देता है कि आप संक्रमित ही ना हो, बहुत मौके देता है कि आप संक्रमित ही ना हो। उसके लिए प्रिकॉशंस हैं, आपको पता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है। तो ये बचाव के बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्टेप्स हैं वो आपको देता है। दूसरा, यदि कोविड हो जाए तो भी कोविड से सडन डेथ बेहद 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 रेयर है। एक ठीक ठाक सा मौका देता है। होता क्या है, गलतियां होती हैं, हम लोग राइट टाइम पर राइट डिसीजंस नहीं ले रहे होते हैं। कई बार हमारी बहुत पढ़े लिखे लोगों में भी मैंने धारणाएं देखी हैं। मैंने आईआईटी इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, पत्रकार, सब में अजीबोगरीब हेल्थ को रिलेटेड धारणाएं देखी, और उस वजह से वो प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ले रहे होते हैं टाइमली, और कई बार वो बहुत हल्का मान के चल रहे होते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरे अपने घर में लोग हैं ऐसे, जो मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स ऐसे हैं जो बहुत हल्के से ले रहे होते हैं कि अरे मुझे हल्का सा खांसी तो हुई है, मैंने दही खा लिया था तो मुझे ये हो गया, गला ख़राब हो गया। तो इनिशियल सिम्टम्स को वो इग्नोर करते हैं या डिनायल में होते हैं, पहला गलती। दूसरी गलती, राइट टाइम पर जो स्टेप्स लेने होते हैं, जैसे कि राइट टाइम पर सीटी चेस्ट कराना है या कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, वो नहीं करवाते हैं बहुत लोग। सबको ज़रूरत नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर के ओपिनियन के अनुसार चलना चाहिए। मेरा जो वीडियो है स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट का, वो आप इसके लिए देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। हाँ, क्या सडन डेथ करवाता है कोविड? तो मैं बोलूँगा बहुत बहुत रेयर केसेस में। आमतौर पर ये अच्छा खासा समय देता है, अच्छा खासा मौका देता है आपको संभलने का और अर्ली लक्षणों को पहचानने का। सडन डेथ कुछ रीज़न से होती हैं कोविड में, जिनमें एक है क्लॉटिंग बन जाना, क्लॉट्स हो जाना। लेकिन क्लॉट्स यदि आप में बनने की टेंडेंसी है तो कुछ जांचें हैं जिससे पता चल जाता है कि क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी है, और उन क्लॉट्स को ना बनने देने के लिए दवाएं हैं। फॉर एग्जांपल, क्लॉट्स यदि बनने की टेंडेंसी होती है तो यूजली वो 5-7 दिन के बाद ही होती है कोविड होने के, और उसको कैसे पकड़ा जा सकता है? सीआरपी है, डी डाइमर टेस्ट है, ये बढ़े मिलेंगे। साइटोकाइन स्टॉर्म्स के फीचर्स आपको मिलेंगे, सीरम फेरिटिन है, एलडीएच है, डॉक्टर्स जो करवाते हैं, तो उनके फीचर्स मिलेंगे। और खासकर डी डाइमर यदि बढ़ा मिल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको क्लॉट बन सकता है। और क्लॉट कभी भी कोई ये सडन इवेंट होता है, वो कभी ब्रेन में बन सकता है, कभी हार्ट की धमनियों में बन सकता है, और सडन आपको या तो पैरालिसिस या स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक करवा सकता है। तो इस वजह से कुछ जांचें जब डॉक्टर की सलाह पर आपको लिखी जा रही हैं तो उनको करवाएं आप 5-7 दिन, 4 दिन, जब भी बोला जा रहा है। उसको ये ना सोचें कि क्यों ना। मैंने अपने परिवार में देखा है, मैंने सलाह जब देता हूँ तो लोग बड़े रिलेक्टेंट होते हैं, अरे क्यों करवा रहे हैं जांच, क्यों पैसा खर्च करना, क्यों कर लाइक काफ़ी मुझे तो ठीक फील हो रहा है। इस तरह की जो बातें करके इग्नोर जब हम कर देते हैं तो इसकी संभावना बढ़ती है। अदरवाइज ये अच्छा खासा मौका देता है कोविड आपको संभलने का, ट्रीट होने का। तो घबराइए मत, राइट टाइम पर राइट स्टेप्स लीजिए। राइट टाइम पर राइट स्टेप सिखाने के लिए मैंने अलग वीडियो जो मेरे फेसबुक टाइमलाइन और यूट्यूब पर पड़ा हुआ है वो है, उसमें सारा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है कि कब। इसमें प्रॉब्लम यह है कि राइट स्टेप, फॉर एग्जाम्पल आपको एंटीवायरल देनी है तो उसका भी एक टाइम है, कब देना है। जो फेविपिराविर है या रेमडेसिविर है उसका टाइम है,
राइट टाइम पर मिलना ज़रूरी है, लेट मिलने में उसका कोई असर नहीं है। सिमिलरली स्टेरॉइड्स जो ऐड किए जाते हैं उसका एक टाइम है, गलत टाइम पर बहुत अर्ली शुरू होने से उल्टा असर हो सकता है। एंटीकोगुलेंट्स हैं, उनका एक टाइम है। तो ट्रीटमेंट भले आपको व्हाट्सएप पे पूरा का पूरा पुलिंदा मिल जाता हो एक दूसरे से या किसी डॉक्टर से भी, लेकिन उसकी टाइमलाइन जो है जब तक आप एक एक्सपर्ट सुपरविजन में नहीं होगा। इट्स लाइक कि आप कार ड्राइव कर रहे हो और आपको बस कार चलाना सीखना है और किसी ने एक्सप्लेन कर दिया कि यार स्टीयरिंग घुमाना होता है, क्लच दबाना होता है, गियर मूव करने होते हैं इस तरह से, और ये सुन करके आप कार ड्राइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे। यू स्टिल नीड समबडी हु इज़ एक्सपर्ट इन दैट प्रैक्टिकली, ठीक है। तो गलती यहाँ पर होती है, और ये गलती मैं आपको बता दूँ कि गरीब और लेस रिसोर्सफुल लोगों में नहीं, बहुत ही हाईली एजुकेटेड और रिच लोग भी करते दिखते हैं, और उनमें ये गलती रिसोर्स होने के बावजूद भी वो करते हैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ये गलती यदि नहीं करेंगे तो कोविड आपको बहुत बहुत समय देगा। स्टिल अनप्रिडिक्टेबल इवेंट हो सकते हैं जहां आपने सारे प्रिकॉशंस रखे हों, पूरे प्रिकॉशंस रखे हों, एक्सपर्ट गाइडेंस में हो, तब भी गलतियां हो सकती हैं। वो अनफॉर्चुनेट गलतियां, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए भगवान से बस दुआ कर सकते हैं और उनको स्वीकार सकते हैं कि हमारा जो जीवन है नश्वर है और अनिश्चित है। लेकिन बहुत हद तक लाखों की संख्या में यदि हम राइट टाइम पर राइट स्टेप लें तो पोटेंशियल डेथ्स को हम कम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रोहित जी का ये चले जाना बहुत लोगों को कोरोना के प्रति बहुत सारी भ्रांतियां दूर करने में मदद करेगा और भी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने के लिए प्रेरणा बनेगा, और भी ज़्यादा मोटिवेट करेगा। क्योंकि ये सब भी मिथ है कि इम्यूनिटी मेरी अच्छी है, मेरी बॉडी अच्छी है। आप रोहित सरदाना को देखा है आपने, काफ़ी फिट लगते हैं, थे वो हैंडसम यंग लड़का, यंग ही कहलाएंगे। तो उनको एज सच अपरेंटली कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई कोमॉर्बिडिटी सिग्निफिकेंट थी। तो ये इस तरह से जब है तो उसको लोग सबक की तरह लेंगे और कोरोना से बचने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का उपयोग करेंगे। साथ में बॉयकॉट करेंगे ऐसे वीडियोस का या ऐसे प्रचार करने वालों का जहाँ पर कि कोरोना कुछ भी नहीं है, मास्क मत लगाओ, इम्यूनाइजेशन मत लो। आप अपने जो साइंटिस्ट हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके जो सरकार है, जो भी आपको नाराज़गी एक अलग जगह, लेकिन जो उनकी सलाह है वो ज़रूर मानिए। वो सलाह नहीं मानना बहुत गलत होगा, और यहाँ वहाँ के फ्रिंज एलिमेंट्स की ना मानिए सलाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो जो हमारा जो नेशन का, हम एक युद्ध में, हम तो युद्ध में जो कमांड है उसमें सबको साथ चलना ज़रूरी है। सब अपना करेंगे तो नहीं होगा। जैसे कि हम गोल अलग करना है हमें किसी गोल पोस्ट पर किसी टीम के खिलाफ, तो हर प्लेयर अलग अलग ढंग से करेगा तो नहीं पॉसिबल होगा ना। एक दूसरे को पास देने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स रखने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट को भी मैं कहूँगा कि जो लोग संदेशों में सैबोटेज कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं मास्क लगाओ, या हमारा रेडियो पर हमारे जो एफएम में आ रहा है मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और उसके खिलाफ कोई बोल रहा है तो उस पर एक्ट करना चाहिए। नहीं तो ये परसेप्शन की लड़ाई है एक तरह से। परसेप्शन लोग नहीं समझेंगे तो इसमें दवाएं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं, इसमें बचाव का ही रोल है। वैक्सीन भी इतनी सारी संख्या में एक साथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन को तुरंत लगना तो संभव नहीं है। तो ज़रूरी है कि लोग अवेयर हों। अवेयरनेस का जो है उसमें भारत के बहुत लोग अभी भी, आप सब लोग जानते हैं कि प्रॉपरली अवेयर नहीं है, और अवेयरनेस छोड़ो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो इम्यूनाइजेशन के खिलाफ, मास्क के खिलाफ। दैट्स नॉट गुड। हमारे बहुत अच्छे लोग हम लोग खोते चले जा रहे हैं। तो मैं यही विनती करूंगा सबसे कि सब अपना ध्यान रखें और मोटिवेट करें औरों को भी कि अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। एक बात और, कोविड में सडन डेथ के एक कॉज मैंने बताया आपको, क्लॉट हो सकता है कहीं भी। दूसरा कॉज कभी कभार हार्ट रिदम की में डिस्टर्बेंसेस पैदा कर सकता है और सडन कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है कोविड। हार्ट मसल्स की जो रिदम है, और ये अनप्रिडिक्टेबल इवेंट हो सकता है कुछ भी बिना वार्निंग दिए, या कभी कभी आपका हार्ट रेट आपको जरूरत से ज्यादा, जो नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा लग रहा हो बिना एंजाइटी के। मतलब आप कई बार कोविड में लोग एंशियस होकर भी हार्ट रेट उनका बढ़ा हुआ रहता है। तो ये दो प्रमुख कारण हैं सडन डेथ के, जिसमें से क्लॉट का मैंने बताया आपको
पहचान भी हो सकती है और प्रिवेंशन भी हो सकता है। सडन कार्डियक अरेस्ट का पहचान और प्रिवेंशन आसान नहीं है। इवन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बिना कोविड के भी जब सडन कार्डियक अरेस्ट किसी को होता है, ये दो। और तीसरा, लंग को क्या है इतना तेजी से डैमेज कर देता है, तो बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में जहां आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या कोमॉर्बिडिटीज हो, पॉसिबल है ऐसा होना, लेकिन ये इतना ऐसे जल्दी नहीं देखने मिलता है कि विद इन फ्यू आवर्स किसी का लंग डैमेज हो गया हो। काफी कुछ अच्छा खासा टाइम मिलता है कोविड में इंटरवेन करने का, और टाइमली स्टेरॉइड्स मिल जाए, जो दवाएं हैं रेमडेसिविर वगैरह, ऑक्सीजन है, वो सब मिल जाए तो उसका जो प्रोग्रेशन है लंग डैमेज का वो भी रोका जा सकता है। तो ये 3 कॉजेस में से 2 तो इंटरवेंशन वाले हैं और पहचाने जा सकते हैं, लंग डैमेज और क्लॉटिंग। ओनली हार्ट रिदम डिस्टर्बेंसेस को जल्दी पकड़ना आसान नहीं होता, कई बार ये अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होते हैं, बट ये कॉम्प्लिकेशन कोविड में क्वाइट रेयर है।